अच्छा भाई, कल की क्लास में हमने स्टार्ट की थी डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन पढ़ी थी हमने कि अगर y बराबर होगा e की पावर, इफ y इज इक्वल टू e पावर a x प्लस b, व्हाट विल बी dy अपॉन dx। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करने का मेथड सीखा था हमने। क्या मेथड सीखा था कि जो भी पावर होगी उसकी डिफरेंशिएशन पीछे आ जाएगी और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ए। तो ए पीछे आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक दो क्वेश्चन उसी के करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू डिफरेंशिएशन। मैंने आपको क्वेश्चन 8 क्लास में करने के लिए बोल दिया था और 7 के रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क में दिए थे। कर लिया है सबने? अच्छा, तो फॉर द सेक ऑफ रिविजन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, और फिर हम आज की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ना हमने एएस की मैथ में निकालना सीखा था। मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं, टेंजेंट की इक्वेशन किस तरह निकालते थे। टेंजेंट होता क्या है? व्हाट इज अ टेंजेंट? अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट से भी पहले क्या? कोऑर्डिनेट्स या वाई इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। दूसरी चीज मुबश्शिर आपको क्या पता होना चाहिए किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए? ग्रेडियंट। वो ग्रेडियंट कैसे मिलता है? डिफरेंशिएशन से मिलता है, डीवाई अपॉन डीएक्स से मिलता है। जब आप डीवाई अपॉन डीएक्स निकालते हैं ना, किसी भी कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो आपको ग्रेडियंट मिलता है वो सिर्फ कर्व का ग्रेडियंट नहीं होता। वो और किसका ग्रेडियंट होता है? वो टेंजेंट का भी ग्रेडियंट होता है। एम टी, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। जब आपको कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, टैंजेंट का ग्रेडियंट भी मिल गया, तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं। हमने एएस में क्या फॉर्मूला पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का? नॉट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, यस, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने एएस की थोड़ी सी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया टैंजेंट की इक्वेशन निकालने वाला। आप आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। The coordinate is already given to us in the question. तो अब हम क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे। राहिम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्वोशंट रूल से। क्वोशंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, व्हाट इज यू? ठीक है, एंड व्हाट इज वी? एक्स। अब बिफोर आई डू इट ऑन द स्क्रीन, आई वांट यू टू फाइंड आउट यू डैश एंड वी डैश, इन दोनों की डिफरेंशिएशंस। रॉन्ग। यही तो आप लोग गलती करते हैं, बट मुझे नहीं बताना प्लीज। डू नॉट टेल मी द आंसर, फाइंड आउट योर यू डैश एंड वी डैश। उमर, अभी मैंने बताया पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आ जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। पावर की डिफरेंशिएशन आपके हिसाब से 1 होगी। एक्स अपॉन थ्री की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1/3। यस, तो यू डैश बनेगा 1/3 ई की पावर x/3। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, ई की पावर x/3/3। अप्लाई क्वोशंट रूल।
वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो ज्यादा बेहतर है आप शुरू में 1/v² लिख दें और फिर आप लगा दें वी यू डैश माइनस यू वी डैश। अब पुट द वैल्यूज। वी स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। वी यू डैश माइनस यू वी डैश 1 है तो वी डैश लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको तमीज से करके लिख लो। पहले क्या लिखूं, ऐसे ही लिख देता हूं, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन थ्री माइनस ई की पावर एक्स अपॉन थ्री। मैं सिंप्लीफाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली एक्स के अंदर क्या पुट कर दूंगा, 3, तो मुझे ग्रेडियंट मिल जाएगा। और वो ग्रेडियंट किसका होगा, टैंजेंट का, क्योंकि dy अपॉन dx टैंजेंट का ग्रेडियंट होता है। तो x के अंदर 3 पुट कर दीजिए जल्दी से। 0 आ रहा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 3/3 1 बनेगा, माइनस ई की पावर 3/3 1 बनेगा। कैसे 0 आ रहा है यार, हम हाउ इज दिस 0। सही है, 0 आएगा, इज राइट। dy अपॉन dx 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ई पावर 1 माइनस ई पावर 1 तो 0 हो जाएगा। अगर ग्रेडियंट 0 आ रहा है तो ये कैसी लाइन है, ऑल लाइंस आर स्ट्रेट, ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई ग्रेडियंट नहीं होता। खैर ग्रेडियंट 0 आ गया। dy अपॉन dx 0 आने का मतलब टैंजेंट का ग्रेडियंट 0 है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। कोऑर्डिनेट दिया हुआ था ना, 3,1/3e, और ग्रेडियंट 0 है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। यस, इक्वल टू के बाद तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, ये तो सब 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1/3e। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। नॉर्मल में याद है आपको क्या करते थे, ये जो ग्रेडियंट आता था टैंजेंट का, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते थे, बाकी सब कुछ सेम मेथड था। ओके, तो आई टोल्ड यू कि हम क्वेश्चन 11 करेंगे, और क्वेश्चन, और कौन सा कहा था मैंने, 12 कहा था। ओके, क्वेश्चन 12 पे आ जाइए। रानिया, क्या आपको याद है एएस की मैथ में आपने पढ़ा होगा कि टर्निंग पॉइंट पे कोई चीज थी जो 0 होती थी। कैन यू टेल मी क्या 0 होता था। नोबडी एल्स विल आंसर। टर्निंग पॉइंट, सॉरी, यस। और वो 4 वर्ड्स थे, बिल्कुल सही है, वो 4 वर्ड्स थे जिसपे ग्रेडियंट 0 होता था। टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। तो मैं करूंगा क्या, मैं इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर दूंगा किससे, 0 से। और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल, यस, जिसपे u बराबर होगा एक्स स्क्वायर। हाँ जी, एंड डिटरमिन वेदर दीज पॉइंट्स आर मैक्सिमम और मिनिमम। टर्निंग पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ग्रेडियंट कितना है, तो बस डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट निकालूंगा और इक्वेट कर दूंगा 0 से, तो x की वैल्यू मिल जाएगी।
उमर फारूक उस्मानी, वी डैश कितना होगा? पावर की डिफरेंशिएशन पीछे आएगी ना, पावर माइनस एक्स है, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? -1। अप्लाई द फॉर्मूला वी यू डैश प्लस यू वी डैश। वी यू डैश प्लस यू वी डैश, इसको तमीज से करके लिख लेते हैं और इक्वेट कर देते हैं जीरो से। आप मुबशिर क्या करेंगे? ठीक है, कॉमन लेंगे, कॉमन लिए बगैर सॉल्व नहीं हो सकता। व्हाट इज कॉमन? एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। इधर एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो एक्स ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 है ना, ये सॉल्व नहीं हो सकता। राइट डाउन नो सोल्यूशन ओवर हियर। इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे? यू कांट सॉल्व दिस, नो सोल्यूशन। तो एक्स की एक वैल्यू आ गई और सबकी यही आनी चाहिए 2। हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो वाई भी चाहिए होगा। ये एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए और बताइए वाई कितना आएगा। बेटा एग्जैक्ट आंसर बताइए, एग्जैक्ट, नॉट इन डेसिमल। यस, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 ई की पावर -2। तो भाई 4 अपॉन ई स्क्वायर लिखोगे ना इसको, खत्म, ये आंसर है। और पेपर में आता है राइट डाउन द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर पूछता है वो हमेशा। तो 4 अपॉन ई स्क्वायर, हाँ वो आपकी मर्जी, आप 4 ई की पावर -2 लिख सकते हैं, दैट इज करेक्ट, उसमें कोई मसला नहीं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट आर 2, 4 अपॉन ई स्क्वायर। उसके बाद उसे हमने एएस में ये भी सीखा था। अच्छा, ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, इट इज फॉर वेदर एंड डिटरमिन वेदर दीज पॉइंट्स आर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स। तो नेचर निकालने के लिए हम क्या करते थे? डबल डिफरेंशिएट, एक और बार डिफरेंशिएट करते थे और उसके अंदर एक्स की वैल्यू इनपुट कर देते थे। अच्छा, मेरी पहली डिफरेंशिएशन ये आई थी, ठीक है, ये मेरी पहली डिफरेंशिएशन थी। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने का मतलब आप समझ रहे हैं? इस पे भी क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। और इस पे भी क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो लेट्स स्टडी नाउ एन इजियर मेथड टू फाइंड आउट द नेचर। इट्स अ होल बिग कॉन्सेप्ट, लेकिन ये आपको 10 जगहों पे काम आएगा। तो इसको प्लीज एक बार जरा तमीज से समझ लेना जो मैं अभी समझाने लगा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो नस्ल के कर्व्स बना रहा हूं। ये कौन सा कर्व है? मैक्सिमम पॉइंट वाला। और ये कौन सा कर्व है? मिनिमम पॉइंट वाला। ओके, जहां पे टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होता है? 0। टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है। ओके, ऑब्वियसली यहां पे कोई ना कोई एक्स की वैल्यू भी होगी, कोई ना कोई एक्स की, जो हम हमेशा निकाल लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाल ली थी, एक्स की वैल्यू क्या थी? 2। अगर मैं टर्निंग पॉइंट से पीछे कोई एक्स की वैल्यू ले लूं, इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल, तो मेरा ग्रेडियंट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर मैं इससे आगे कोई वैल्यू ले लूं एक्स की, तो इसका ग्रेडियंट क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो इसका मतलब
टर्निंग पॉइंट से पीछे अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है और टर्निंग पॉइंट से आगे अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है तो नेचर क्या होगी? तो नेचर क्या होगी? ये क्या था? हम अगर टर्निंग पॉइंट से पीछे ग्रेडियंट पॉजिटिव है और टर्निंग पॉइंट के आगे ग्रेडियंट नेगेटिव है तो ये मुझे बताएगा मैक्सिमम पॉइंट। अभी मैं आगे भी आ रहा हूं, इस दूसरे कर्व पे भी आ रहा हूं। सपोज ये आपका टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट से पीछे, टर्निंग पॉइंट से पीछे ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव। और टर्निंग पॉइंट से आगे ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव। अगर ग्रेडियंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो नेचर क्या है? मिनिमम। देखो कर्व का शेप भी बताते हैं। पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम पॉइंट, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव वो मैं बता दूं मिनिमम पॉइंट। यहां पे ग्रेडियंट नेगेटिव है और यहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है, मिनिमम पॉइंट। ऑलराइट, अब इसको अप्लाई कैसे करें? सर पेपर में तो ग्राफ दिया हुआ ही नहीं होता। फिर एक पेपर में तो क्वेश्चन था, ग्राफ नहीं हम दिया हुआ लोग होता, ऐसे लेकिन हाँ कि सर हम लोग y की वैल्यू से डिटरमिन कर सकते हैं, जिसकी y की वैल्यू ज्यादा नहीं, होगी तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। नहीं नहीं, वाई की वैल्यू से डिटरमिन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बड़ा मसला है, वो हमेशा वो रूल फॉलो नहीं करता। लेट्स कम बैक टू दिस। टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? 2। तो मैं एक एक्स की वैल्यू 2 से छोटी ले लेता हूं और एक वैल्यू एक्स की 2 से बड़ी, और वो कहां पुट करूं? डीवाई अपॉन डीएक्स की इक्वेशन में। तो मुझे पता चलेगा कि 2 से पीछे ग्रेडियंट क्या था और 2 से आगे ग्रेडियंट क्या था। 2 पे ग्रेडियंट मुबशिर कितना है? ये देखो जरा जी, 0 था। ग्रेडियंट में 0 डाल के ही तो 2 आया था आंसर। 2 तो टर्निंग पॉइंट है ना, 2 तो ये वाला पॉइंट है। तो एक वैल्यू मैं, एक ग्रेडियंट में 2 से पीछे निकाल लेता हूं 1 यूज करके, और एक ग्रेडियंट में 2 से आगे निकाल लेता हूं 3 यूज करके, और फिर चेक कर लेता हूं साइंस कैसे चेंज हो रहा है। चेक कर लेते हैं बिल्कुल। मुझे तो सबसे पहले आप यहां पे लिखवाइए ग्रेडियंट की इक्वेशन क्या आई थी सिंप्लीफाई करने के बाद। 2x की पावर माइनस एक्स, आप चाहें तो कॉमन वाली भी बता सकते हैं, माइनस, ठीक है। इसमें टर्निंग पॉइंट किस पे था? 2 पे। 2 पे टर्निंग पॉइंट है। तो अब मुझे बताओ मैं पहली एक्स की वैल्यू क्या यूज करूं? 1। एक्स में 1 पुट करो और मुझे बताओ ग्रेडियंट कितना आ रहा है। मैंने 1 पुट कर दिया एक्स की जगह पे। मेरा मेरा फोकस आंसर पे नहीं है, मेरा फोकस साइन के ऊपर है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। आपने डाल के देख लिया कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? -0.74 नेगेटिव आ रहा है। अब मैं एक्स के अंदर क्या पुट करूंगा? 2 से बड़ी वैल्यू 3। ये कितना आ रहा है? किसी ने भी नहीं निकाला? भाई कैलकुलेटर उठाओ। ये भी नेगेटिव आ रहा है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? टर्निंग पॉइंट से पीछे भी नेगेटिव आ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट से आगे भी नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव ही है। पहला आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, मेरा तो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 2e⁻⁻1 माइनस e⁻⁻1, मेरे पास तो 0.368 आ रहा है। 0.368 पॉजिटिव आ रहा है, और अगला आंसर माइनस में कितना आ रहा है?
माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब मेरा ग्रेडियंट पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो कैसा कर्व बनता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेचर क्या हो गई? मैक्सिमम पॉइंट। द नेचर इज मैक्सिमम पॉइंट। ये उससे तो बहुत आसान है कि आप 2 बार प्रोडक्ट रूल लगा रहे होते और फिर एक्स की वैल्यू डालते, फिर चेक करते कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो आपने करना क्या है, जो भी टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वैल्यू उससे छोटी और एक वैल्यू उससे बड़ी पुट करें। हर सवाल में लगा सकते, एवरी क्वेश्चन, अनलेस द क्वेश्चन सेज फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तब तो आपको डबल डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। इतना ऐसा नहीं आता, ऐसा खौफनाक किस्म का डबल डिफरेंशिएशन नहीं आता। ओके, आप आ जाते हैं आज की इंटीग्रेशन के ऊपर। आज की इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू ln ax प्लस b। डिफरेंशिएशन, डिड आई से इंटीग्रेशन? ओके, वो बाकी हर लेवल में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो मेरे दिमाग में जबान पे इंटीग्रेशन ही बैठा हुआ है। डिफरेंशिएशन जितनी आसान डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल की है, तकरीबन उतनी ही आसान डिफरेंशिएशन ln की है। लोगारिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन है। व्हाट यू डू इज, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ln को तो ln खत्म हो जाता है। पहला काम ये होता है कि ln खत्म हो जाता है। अब ये जो ln का आर्ग्यूमेंट है या ln का ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट आज नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर पे। द ब्रैकेट गोज इनटू द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट अगर ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन ए। वापस बता देता हूं, व्हेन यू डिफरेंशिएट एनी लोगरिथमिक फंक्शन, ln खत्म हो जाएगा। इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएशन अपॉन द ब्रैकेट एज इट इज, differentiation upon the bracket as it is. For example, y is equals to ln 2x minus 5। बताइए अरहम, डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 अपॉन ब्रैकेट एज इट इज। एग्जाम्पल 2, y is equals to ln x square minus 1। ln x square minus 1, यस, ln खत्म हो जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएशन आएगी, नीचे ब्रैकेट एज इट इज। एग्जाम्पल नंबर 3, y is equals to ln e की पावर 2x। Usaid will tell me the differentiation of this. Very good. ऊपर डिफरेंशिएशन अपॉन e की पावर 2x, but then you can simplify this. e पावर 2x कैंसिल और आंसर क्या आएगा? 2. But being an A-level student and having already studied logarithms, आपको तो ये कहना चाहिए था सर ये पावर तो पीछे चली जाती है लॉग के, तो ये बन जाता 2x ln e, और ln e कितना होता है? 1, तो ये तो 2x के बराबर है, तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2, तो उस हिसाब से भी 2 आ रही है। आप जिस हिसाब से भी करें वो आपकी मर्जी, आंसर 2 आना चाहिए। क्या कह रहे हो? पता नहीं क्या बोल रहे, शुरू से ln हटा दूं? हाँ, जब वो वाला फॉर्मूला लग रहा होता है डिफरेंशिएशन का, लेकिन मैंने वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। मैंने, क्योंकि आपने भी लोगारिथम्स पता नहीं A2 में पढ़ा है अभी तक नहीं पढ़ा है। हाँ, तो मैंने A2 का लोगारिथम्स का रूल लगाया कि जो भी लॉग वैल्यू के ऊपर पावर होती है वो लॉग के पीछे चली जाती है। वो डिफरेंशिएशन नहीं है, वो लॉग का फॉर्मूला है। तो पावर पीछे आ जाती है और ये ln e एज इट इज,
और उसमें हमने पढ़ा था कि ln e किसके बराबर होता है 1, तो ये भी हट गया। तो मेरे पास बचा y इज इक्वल टू 2x। अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट किया तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या बन गई 2। ओके, एग्जांपल नंबर 4, y इज इक्वल टू ln स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 1 x प्लस 1। ये एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो अभी डिफरेंशिएट ना करो, यस, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दो, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट एफ। कर लीजिए स्टार्ट। पार्ट, अभी पार्ट एफ कर रहे हैं सर। यस, प्लीज y इज इक्वल टू खुद से लिखना 4ln 2x, पावर में नहीं भेजो ना इसको। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, 4 तो एक कांस्टेंट है ना जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को वहीं रहने दो, ब्रैकेट में ln 2x को डिफरेंशिएट कर दो। कोई कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं रहता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो रहेगा वहीं। ln 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x? 2 अपॉन 2x, तो 2 से 2 कैंसिल नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर क्या बनता है 2। पता है क्यों? क्योंकि बेसिकली आपने x को डिफरेंशिएट करके 1 कर दिया और कांस्टेंट वो मल्टीप्लाई हो गया। तो कांस्टेंट वो ढीठ इंसान है जो आपकी जिंदगी में रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका नाम ही कांस्टेंट है। तो अगर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो आंसर बन जाएगा 4 अपॉन एक्स। पार्ट जी, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, ये एफ डैश निकालना था। एफ डैश का मतलब समझते हैं आप लोग? डिफरेंशिएशन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनवर्स होता है। ठीक है, तो इनवर्स आपके ए टू में नहीं है, आपके ए टू में सिर्फ एफ डैश है जो कि डिफरेंशिएशन होती है। खैर, 5 वहीं रहेगा, एक्स प्लस 4 की डिफरेंशिएशन, यस 1 ओवर एक्स प्लस 4। तो ये एक्चुअली दिस इज 5 अपॉन एक्स प्लस 4। अब आते हैं इसके राइट वाले जो कॉलम के क्वेश्चन हैं। मुबशिर, पार्ट एच कैसे करेंगे? y इज इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, आप नहीं करेंगे। और हाँ, आप मुझे बताइए, अगर आप करेंगे, भले आप गलत कर देंगे, लेकिन आप करेंगे कैसे इसको डिफरेंशिएट? नहीं, मुझे तरीका तो बता दो, फिर आप करते रहिएगा। यस, एक्स इज नेवर अ कांस्टेंट। डू यू नो एक्स वो कांस्टेंट नहीं होता। शी वाज नेवर योर कांस्टेंट, तभी वो एक्स थी। ठीक है, एक्स इज नेवर अ कांस्टेंट। अब बताइए, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, यस, क्योंकि दो टर्म्स, दोनों की दोनों इन टर्म्स ऑफ एक्स और वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो u किसके बराबर है? x के। और v किसके बराबर है? ln x के।
तो u कितना आता, u डैश, यस, u डैश 1 हो जाएगा और v डैश x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, प्रोडक्ट रूल, व्हाट इज द फॉर्मूला, यस, v u डैश प्लस u v डैश, v u डैश प्लस u, आपका आंसर ln x आ रहा है या ln x प्लस 1 आ रहा है, ln x प्लस 1, ln x प्लस 1, ठीक है। पार्ट जे डायरेक्ट होगा या कोई रूल लगेगा, डायरेक्ट होगा, नो रूल, यस, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, क्वेश्चन 20 के रिमेनिंग पार्ट्स आप कंप्लीट कर लीजिए एज क्लास पर। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20। हमने जो कर लिए हैं वो पार्ट एफ जी एच और जे कर लिए, बाकी आप कर लें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज सेंड मी दिस वर्क बिफोर 8:15। दैट्स इट फॉर टुडे।